शहबाज शरीफ साहब के पास टाइम ही नहीं कि वो अपने इत्तेहादियों से मुलाकात करें। ये एक बहुत बड़ा शिकवा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें इज्जत दी जाए। दूसरी बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो बिल्कुल किसी को, अगर पंजाबी में के मुंह नहीं लगाते तो ये बात दुरुस्त होगी। तो ये भी एक शिकवा लोगों का मौजूद है। और फिर देखिए ना, अब कब मिले हैं, उन्हें पता है कि उन्होंने बजट को मंजूर करवाना है और इत्तेहादियों का साथ ज़रूरी है। अब तो अगर मैं ये बात कहूँ कि इत्तेहादियों के साथ साथ अपोजिशन भी हुकूमत के साथ ही है तो बेजाना होगा। और अगर आप देखें कि अगर आप किसी को इज्जत नहीं देंगे, उनको तरक्याती फंड्स नहीं देंगे, तो मुझे बताइए कि वो अपने हलकों में कैसे जाएंगे। पहले इसी इत्तेहादी जो जमातें हैं, इन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वे इमरान खान के साथ कि इसलिए उन्होंने उसका साथ नहीं दिया कि वो इनको फंड्स नहीं देते थे और कुछ उनकी मजबूरियां थी। लेकिन असलम बोतानी ने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि उन्हें इज्जत माजी में ज़रूर मिलती थी लेकिन फ़ंड्स नहीं मिलते थे, और अब उन्हें फ़ंड्स भी नहीं मिल रहे और इज्जत भी नहीं मिल रही। तो कम अज़ कम आपके जो साथ हैं, 2 वोटों पर कायम हुकूमत को ये सोचना चाहिए, उनके वज़रा को सोचना चाहिए, उन्हें अपने रवैये में लचक लानी चाहिए, उन्हें कम अज़ कम अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना चाहिए। देखिए, उनके साथ मुशावरत बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो यकीनन इसका रवैया यही निकलेगा और मुमकिन है इससे सख्त भी हो। लेकिन हमने देखा है कि आसिफ अली जरदारी की मोहब्बत का जिक्र किया गया पार्लियामेंट में। असलम बोतानी ने यह कहा कि हम आसिफ अली जरदारी की वजह से इस हुकूमत में मौजूद हैं। इसी तरह खालिद मगजी साहब जो हैं, वो बाप पार्टी को जो हेड करते हैं, वो भी आसिफ अली जरदारी की वजह से इस हुकूमत में मौजूद हैं। और अब तो अगर आप देखें तो JUI फे के लोग भी हुकूमत से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत को उनको साथ लेकर चलना होगा। वन मैन शो नहीं है, आपको खुद से फैसले नहीं करने। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं, ये उसके इत्तेहादियों की हुकूमत है। और इत्तेहादी इज्जत के साथ साथ जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं अपने उन्होंने हलकों में जाना है। अब जो बदनामी का तोक उनके गले में लटका हुआ है, उन्होंने उसको भी किसी ना किसी हद तक दूर करना है। अमीर साहब क्या समझते हैं, खासकर MMQM की बात की जाए या बाप पार्टी की बात की जाए, तो ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि इनको हुकूमती इत्तेहाद में शामिल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा गया था और उन्होंने हेल्प आउट किया था मुस्लिम लीग नून को। अब कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही है, शायद पीपल्स पार्टी जानकर इनको तंग कर रही है ताकि इस मुस्लिम लीग नून को तंग किया जाए। कुछ इस तरह की खबरें भी हैं या ये तासुर जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़रूर फैलाया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी जो कमज़ोर विकेट पर यह हुकूमत खड़ी हुई है कि वो उसको मज़ीद कमज़ोर करें। हाँ, जो मैंने पहले जो जिक्र किया कि इनके जो रवैये हैं, इनके रवैयों की वजह से लोग इनसे नाला हैं। देखिए, अगर आसिफ अली जरदारी इस तरह हुकूमत को कमज़ोर करेंगे या उनकी वजह से उनके जो अलाइज़ हैं वो शहबाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून के वज़रा को तंग करेंगे, तो देखिए इसका फ़ायदा अल्टीमेटली इमरान खान को होगा। और वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी ये नहीं चाहते कि किसी उनकी गलती या उनके इत्तेहादियों की गलती की वजह से जो फ़ायदा है वो इमरान खान को पहुँचे। देखिए, आसिफ अली जरदारी ने और मौलाना फजल रहमान ने इस हुकूमत को कायम करने के लिए बहुत तगदो की है, बहुत मेहनत की है। बड़ी उन्होंने सियासी लोगों के साथ घर में गए, उनके घरों में जाकर उन्होंने मनाया है। तो ये मुमकिन नहीं कि वो अपनी हुकूमत के जो पाँव हैं वो काटें। मैं आपको बताऊं कि रवैयों का मैंने तज़किरा किया है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मुस्लिम लीग नून ने अपनी रविश तब्दील ना की तो ये जो इख्तलाफात हैं, जो छोटी छोटी रंजिशें हैं, ये बढ़ती बढ़ जाएंगी और ये इसका जो प्रॉब्लम है वो इसी हुकूमत को होगा। मैं नहीं समझता कि आसिफ अली जरदारी ऐसा चाहेंगे। ये तो सिर्फ तासुर दिया जा रहा है ताकि इस तासुर से जो पॉलिटिकल गेन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करे। देखिए, सियासत में ऐसा होता है कि आपने एक दूसरे को लड़ाना भी है और जो सियासी जमातें हैं उनमें आपने इख्तलाफ भी पैदा करना है। तो ये इख्तलाफ पैदा करने की एक कड़ी है। और डेफिनेटली सियासत में ऐसा होता है कि आपको वक्त पर फैसला करना होता है और आपको अपने जो अपोजिशन है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सख्त फैसले भी करने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात मैं आपको सख्त बात कहने लगा हूँ कि थूक कर चाटना भी पड़ता है। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन से अब कैसे निकलना है ये शहबाज शरीफ साहब जानते हैं और उन्होंने, मुझे लगता है कि अब खासा उन्हें समझ भी आ गया, चूँकि आपको याद है कि उन्होंने कल एलाइज़ को पार्टीज़ को एक इशारा भी दिया था और वो इसी वजह से था कि आप तमाम लोग जो बजट है उसको मंजूर करवाएं और अपनी हाज़िरी को यकीनी बनवाएं। वहाँ पर उन्होंने गिले शिकवे भी लोगों के सुने। आज भी बाप पार्टी के सरबराह खालिद मगसी की और असलम बोतानी की उनसे मुलाकात भी हुई है और उस मुलाकात में उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा गिले शिकवे भी पेश किए हैं। आप समझते हैं कि इन दोनों रहनुमाओं के अभी जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर हो चुके हैं, अब चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं? देखिए, जब इत्तेहादी वज़ीर आज़म से मिलते हैं तो आधे उनके मसाइल तो उसी वक्त हल हो जाते हैं,
इंतज़ामी मामला जो है, उनको जो फंड्स का मामला है वो भी उन्हें मिल रहा है, और फिर आसिफ अली ज़रदारी ने भी इंटरवीन किया है और असलम बोतानी से उनकी भी टेलीफोन पर बात हुई है, उन्होंने भी उन्हें समझाया है। इसी वजह से आज उनकी मुलाकात भी जो है शहबाज शरीफ साहब से हुई है। और खालिद मकसी साहब का भी अगर आप देखें, आज उन्होंने एक अपने लेटर हेड पे एक ख़त लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने चेयरमैन नैब के तकर्रुर के हवाले से जो हाई कोर्ट के जो 2 जस्टिस रिटायर्ड हैं उनका जिक्र भी किया है कि बाप पार्टी की जानिब से ये 2 नाम हैं जो आप कंसिडर करें। और अगर आप देखें तो राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। कोशिशें यही की जा रही हैं कि मिलजुल कर फैसले किए जाए, और हुकूमत के हक़ में ये बेहतर है कि वो अपने एलाइज़ को साथ रखे और उनकी मुशावरत के साथ ही फैसले करे। अगर उन्हें अलग से फैसले किए तो ये फैसले उनके लिए नुकसानदेह होंगे और ये हुकूमत फिर ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेगी। और यही कोशिशें जो हैं वो तरीके इंसाफ की जानिब से भी की जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इनके दरमियान जो इख्तलाफ है वो बढ़े। लेकिन इसी के साथ साथ अनवर रज़ा साहब, अगर हम JUI की बात करें, वो भी काफ़ी नाराज़ हैं मुस्लिम लीग नून से, चूँकि रुबा केस में जो वफाकी शरई अदालत का जो फैसला था उसको जब चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में नून लीग की तरफ से, तो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी वफाकी जो वज़ीर असद महमूद साहब, उन्होंने काफ़ी सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आप क्या समझते हैं अब इस मामले को मुस्लिम नून कैसे देख रही होगी? क्योंकि अगर ये मामला हल ना किया गया तो ये भी एक इत्तेहादी जमात है जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के साथ है, तो यहाँ से भी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। और वो कह रहे हैं हमें इस चीज़ की वजाहत दें, हुकूमत से उन्होंने वजाहत मांगी है। देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आप इत्तेहादियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो फिर आपको उनको फैसलों में भी शामिल करना होगा, और इस पर मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात का बड़ा कंसर्न है। इसीलिए आज उनके साहबजादे मौलाना असद ने भी अपना कंसर्न शो किया है, और वो इसी तरह से शो किया है कि उन्हें पता है कि हम सूद के ख़िलाफ़ हैं और उनकी जमात का ये एक मंशूर में भी शामिल है। अब इस फैसले के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून जब अपील में गई है तो डेफिनेटली यही रद्द-ए-अमल आना था, शायद इससे सख्त रद्द-ए-अमल भी होता, लेकिन चूँकि मौलाना फजल रहमान बड़े ज़ीरक हैं और वो भांप रहे हैं सियासी माहौल को भी, इसलिए उन्होंने अभी मैं बताऊं आपको कि शायद ये उनका नर्म रवैया था कि मुस्लिम लीग नून के साथ, मुस्लिम लीग नून को अगर अपील में जाना था तो कम अज़ कम उन्हें JUI को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, ताकि ये जो इख्तलाफात हैं ये जन्म ना लें। इसी तरह अगर हमारी हम बात करें, सिंध में भी आपने देखा जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उस पर भी JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा खुलकर तीनों जमातों के जो रहनुमा हैं उन्होंने इसका इजहार भी किया है। इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और इनको एड्रेस किसने करना है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, आसिफ अली ज़रदारी ने, मौलाना फजल रहमान ने और MQM की क़यादत ने। जब ये लीडरशिप अपनी अपनी जो जमातें हैं उनकी लीडरशिप जब इंटरवीन करेगी, इन मामलात को मिल बैठ कर सुलझाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ देखिए, माशी मुश्किलात अपनी जगह पर हैं, सियासी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, तो फिर हुकूमत कैसे परफॉर्म कर पाएगी? मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने तमाम जो एलाइज हैं उनके पार्टी हेड्स को अपने साथ बिठाएं और मुशावरत के साथ मिलजुल कर फैसला करेंगे, तो ये छोटी छोटी तमाम जो मामलात और जो इश्यूज अभी आपने अनवर साहब गिनवाए हैं, ये तमाम मसले मसाइल देखकर आपको लगता है कि हुकूमत अपनी मदद पूरी कर पाएगी, इत्तेहादियों को अपने साथ लेकर चल पाएगी? क्योंकि इमरान खान साहब भी उधर से काफ़ी एहतजाज उन्होंने आज चुके एड्रेस भी किया, तो वो भी कह रहे हैं कि मैं दोबारा से एहतजाज की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो ये सब तमाम मामलात के होते हुए नून लीग के लिए इजी होगा ये हुकूमत चलाना, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना? देखिए, 2 जुलाई को इमरान खान साहब ने कॉल दी है कि परेड ग्राउंड में वो लीड करेंगे और मुल्क भर में जहाँ जहाँ उनके लोग होंगे वो वहाँ पर एहतजाज करेंगे। डेफिनेटली एहतजाज उनका हक है और वो प्रेशर डाल रहे हैं, और काफ़ी हद तक उनका प्रेशर पड़ भी रहा है कि वो चाहते हैं कि इंतखाबात की डेट अनाउंस की जाए। अगर हुकूमत और उसके एलाइज उन्होंने कोई होश के नाखून ना लिए तो उन पर प्रेशर मजीद बढ़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब के साथ साथ अगर आप बात करें नवाज शरीफ साहब की, मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली ज़रदारी की, ये तमाम लोग जो हैं ये क़ब्ल वक्त इंतखाबात के हामी नहीं हैं। अलबत्ता इनके साथ जो शामिल जमातें हैं, बिलखसूस मैं जिक्र करूँगा MQM का, कि उन्होंने इसका खुलकर इजहार किया और उन्होंने कहा था कि हम इंतखाबी इस्लाहात के बाद जो है फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरी जो इत्तला है वो ये है कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके जो लीडर हैं, उनकी लीडरशिप जो है वो नहीं चाहती, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी ये नहीं चाहते कि इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर पर करवाए जाएं। उनका ख्याल ये है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन इमरान खान जिस तरह मोमेंटम बना रहे हैं और जिस तरह प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और जिस तरह मुश्किलात हुकूमत के लिए बढ़ती जा रही हैं, तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। लेकिन हुकूमत की कोशिश यही है कि वो माशी सूरत को बेहतर करे और जो अपने एलाइज हैं उनको साथ लेकर चले, और ये जो